हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। मैं नारायण बेरवा, फिजिक्स केमिस्ट्री। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 और पॉइंट नंबर एनसीईआरटी बुक पॉइंट नंबर 3.4 कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पढ़ेंगे। इसमें हम खास आज के सेशन में क्या करने वाले हैं, जिन खास करके इनके मीनिंग्स, डिफिनेशंस और उनके आपस में क्या रिलेशंस है, कुछ टर्म्स जैसे रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देम, उनको खास करके कौन से कंडक्टर्स है, उनको अफेक्ट करने वाले क्या क्या फैक्टर है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस पहली टर्म्स में जो हमारे खास है, रेजिस्टेंस जो आप फिजिक्स में अच्छी तरह से जानते हैं, 9th क्लास से जानते हैं। रेजिस्टेंस इज मेजर ऑफ अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, इसमें हम ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर और कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये इक्वलिटी साइन देते हैं तो कांस्टेंट रो एक एडिशनल आ जाता है, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का ये रो आ जाता है तो रेजिस्टिविटी कहते हैं, और इसी का एक दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको डिफाइन करने के लिए हम ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, लेकिन डिफाइन करना हो तो हम क्या करेंगे, ये इन टर्म्स को आप 1 यूनिट कर लीजिए। तो इसके लिए कहिए कि रो इज द कंडक्ट रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल which has unit length and unit cross sectional area। इस तरह से डिफाइन करते हैं। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट करेंगे तो एक फॉर्मूला आता है, इस फॉर्मूले की हेल्प से थोड़ा सा कैलकुलेट कर पाए लेंगे आप। केजी मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स एंड एम्पियर इनवर्स। रिलेशनशिप ऑफ द resistance R and potential difference and current। वो एक इसका इनका पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का क्या रिलेशनशिप है, ये यहाँ दिखाया गया। आर कैसे मेजर करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज जो हम इस चैप्टर में आगे हम भी पढ़ेंगे। ये किस तरह का डायग्राम है, इसमें ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ये दिया है और एल ये दिया। रेजिस्टिविटी का आप देखें, अभी इसमें जो रो आया था इसको ही रेजिस्टिविटी कह रहे हैं, इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करने वाले। इसकी यूनिट है ओम मीटर। और ओम मीटर क्यों आएगी, क्योंकि जैसे ही हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये एरिया ऊपर चला जाएगा, एल से एक लेंथ डायमेंशन कट जाएगा और इसकी यूनिट है ओम एंड इसकी बचेगी मीटर। ठीक है, द रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस इज इट्स रेजिस्टेंस व्हेन इट्स 1 मीटर लॉन्ग एंड एरिया इज क्रॉस सेक्शनल, यानी इसको डिफाइन करने के लिए आप पहले हम डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, इसका ये रिलेशनशिप है। यहाँ पे कंडक्टेंस हम दूसरा देख लेते हैं। कंडक्टेंस में रेसिप्रोकल या इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस को ही हम कंडक्टेंस कहते हैं। यहाँ केमिस्ट्री में हम रेजिस्टेंस और इन सब की बात के बजाय कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस की बात करेंगे। रेजिस्टिविटी की जगह कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस की जगह पे कंडक्टेंस की बात करेंगे। तो ये एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, इनवर्स ऑफ दैट टर्म्स। इट इज डिनोटेड बाय जी और सी। कहीं किसी किसी बुक में सी से लिखा जाता है, एनसीईआरटी में जी लिखा, तो हम भी जी यूज करेंगे इस लेक्चर में। जी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। और जी अब आप समझ लीजिए कि ये एल अपॉन ए था तो इसका इनवर्स ए अपॉन एल हो गया, और इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रो आ रहा था तो ये 1/रो आ गया। ठीक है, तो ये 1/रो है, इसका एक नया टर्म यहाँ पे इनवर्स ऑफ रो इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी, और यहाँ पे इसकी यूनिट भी इनवर्स में दे दी सीधी सीधी। एक दूसरी यूनिट भी दे रखी है साइमन
और स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है बच्चों, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी एक दूसरे के इनवर्स, यानी सीधे सीधे से हम एक अपोजिट टर्म्स यूज कर रहे हैं। जो फिजिक्स में यूज कर रहे थे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, यहाँ पे हम यूज करेंगे कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, और कुछ भी नहीं है, तो सब कुछ इनवर्स है। और आपके बाकी कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही है, इसमें ज़्यादा डाउट ही नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कंडक्टिविटी जो नई टर्म आई थी वो क्या थी, इनवर्स थी। ये पहली बात तो वो इस तरह से फॉर्मूले में हम देख सकते हैं। और इसका एक दूसरा नाम स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, लेकिन IUPAC ने क्या कहा है कि हम इस टर्म को ज़्यादा यूज करें, कंफ्यूजन हटाने के लिए एक टर्म यूज करने के लिए एम्फेसिस दिया गया, तो कंडक्टिविटी ही यूज की जाएगी आगे। कंडक्टिविटी का जो है, कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, उसको इसमें साइमन पर मीटर में ये ऐसा यूनिट है हो, तो इसके जो हम डिफाइन करने के लिए क्या कहेंगे कि ये L है, 1 है। इसको डिफाइन करने के लिए 1 मीटर लॉन्ग एंड इस क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। इससे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला आ रहा है ये, सिंस ये रो का फॉर्मूला है, ये हमारा इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे भी हम इस पे ये जो आ रहा 1/r कर सकते हैं इसको, और 1/r इक्वल टू G कंडक्टेंस। तो ये आया कंडक्टेंस। एक फॉर्मूला और आएगा यहाँ, कंडक्टेंस ये इसको कंडक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए इट मस्ट बी 1 यूनिट लेंथ इन यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये यानी कि हम कंडक्टिविटी के इसको कहेंगे कि conductivity or conductance of the material whose length is 1 meter and cross sectional area is 1 meter square। ये मीटर स्क्वायर में हो, जरूरी नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा तब भी वही आ जाएगी कंडक्टिविटी। उसको हम कहेंगे कंडक्टिविटी। यूनिट लेंथ होनी चाहिए और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए। ये यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम होती है कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए, तो इस तरह के सेल्स बनाते ले जाते हैं। इसके बारे में हम लेटर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एक यूनिट लेंथ के लिए बताया है, यहाँ पे देख लीजिए, और क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए नेक्स्ट है, अभी कंडक्टर्स कौन कौन से हैं, तो मटेरियल्स कौन कौन से हैं उस मटेरियल्स को देख लीजिए। तो कंडक्टर्स आते हैं सोडियम बच्चों, ये सारे जो बच्चों क्या हैं, इस ग्रेफाइट को छोड़ दें तो सारे मेटल्स आ गए। यानी मेटल्स की कंडक्टिविटी भी देखेंगे, काफ़ी अच्छी में कंडक्टिविटी आ रही है। और इन इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी देख लीजिए, बहुत खराब कंडक्टिविटी है। और सेमीकंडक्टर्स की इन बिटवीन देट है। अब हम जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं ये सब नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो प्योर वाटर की कंडक्टिविटी देखेंगे, कुछ कम है, बहुत कम मानी जाती है। और ये देखिए 0.1 मोलर HCl, 0.01 मोलर KCl सॉल्यूशन एंड 0.01 मोलर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। इनकी कंडक्टिविटी देखिए, काफ़ी कुछ कंडक्टिविटी, यानी कि दीज आर कंडक्टिंग। और स्पेशली इनकी सेमीकंडक्टर्स और इन सबसे ज़्यादा है, ये है कि जो मेटल कंडक्टर्स है उनसे कम है। तो कंडक्टिविटी काफ़ी कुछ है। इसमें मेन कंडक्टर्स थे आपके मेटल्स एंड एलॉयज। आजकल कुछ नॉन मेटेलिक में पॉलीमर्स आ रहे हैं जो पॉलीएसिटिलीन में कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, तो उससे भी कंडक्टिविटी बढ़ती है। इसी तरह से ये सिरामिक और ये जो आपके नॉन कंडक्टर्स हो गए या इंसुलेटर हो गए, सब्सटेंस लाइक सिलिकॉन, डॉप, ये हम चैप्टर 1 में, सब कुछ हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स है इनकी, सिलिकॉन और सिलिकॉन डॉप लाइक सब्सटेंसेस। डोपिंग कर की थी हमने, पीएन सेमीकंडक्टर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़े थे। सुपर कंडक्टर्स भी वहाँ हम डिस्कस किए थे, जिनकी जीरो रेजिस्टिविटी होती है और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी, यानी कि एक बार इनमें करंट
फ्लो हो जाए तो ये कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो रुकने वाला नहीं। इसी तरह से हम यहाँ पे मेन दो टाइप के कंडक्टेंस देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेटल में जो देखते हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए दो ही खास चीज है। क्या है दो खास चीज? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फिर फ्लो ऑफ आयंस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस मेटल्स में मिलेगा, या इनको मेटेलिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये जैसे हम ये पॉइंट एक्चुअली में यहाँ नीचे लिखने के लिए स्पेस नहीं रहा मेरे पास, तो ऊपर लिख दिया। इसका इधर भी मिलेगा, ऑप्शन हम दे देंगे। डिस्कस कर लेते हैं पहले डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक और इनमें। तो सीधा सीधा से यहाँ डिफरेंस आ रहा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस विदाउट डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। यहाँ कहा से यही यहाँ पे इसमें मेंशन किया था, ये एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है लेकिन कोई उस पर असर नहीं डालता है। ठीक है, जबकि यहाँ सबसे खास बात है वो डिकम्पोजिशन कर देता है या कुछ चेंज कर देता है। सीधा सीधा सा मतलब कंडक्शन इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन। कंडक्शन इधर देखेंगे तो इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मेटेलिक में डिक्रीजेज, सॉरी ये स्पेशली मेटल वायर्स में जो सीधा सा फ्यूज का आप ये देखना, फ्यूज वायर का वो हीटिंग की वजह से ब्रेक डाउन होता है, और उसका वजह ये बना जाता है, यानी कि उसमें जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने से वो फिर ब्रेक डाउन हो जाता है, और ज़्यादा हीट होता है, और ज़्यादा हीट होने से ब्रेक डाउन हो जाता है। यही कंडक्टेंस कंडक्शन इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर। यहाँ पे अलग बात, क्योंकि यहाँ पे आयंस है, और आयंस क्या है, हायर टेम्परेचर हायर एनर्जी हायर मोमेंट, ये होगा यहाँ नेक्स्ट। और हम इनका ये कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, एनसीईआरटी बुक में कुछ ये और लिखे हैं। नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। नेचर का मतलब है कि कुछ मेटल्स ज़्यादा कंडक्टिव है, कुछ कम कंडक्टिव है, तो उसके सीधा सीधा सा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जबकि इधर इनका डिपेंडेंसी किस किस पे है, एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में से सीधा सीधा कि कौन कितने नंबर ऑफ आयंस दे रहा है, साइज क्या है आयंस की, और वो नेचर का सेंस ये है कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक। और साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्यूशन। अब साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस कितने ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं और उनकी साइज क्या, छोटे बड़े के साइज के रेस्पेक्ट में। दूसरा सॉल्यूशन मैटर करता है, इस साइज पे ही सॉल्यूशन मैटर करेगा। सॉल्यूशन क्या है, हाइड्रेशन वर्ड सुना है, जब वाटर होगा तो उसको हाइड्रेशन बोलेंगे, अदरवाइज सॉल्वेंट कोई दूसरा है तो सॉल्यूशन बोलते हैं। और सॉल्वेशन से आयंस को स्टेबिलिटी मिलती है, आयनाइजेशन इंक्रीज होता है। द नेचर ऑफ सॉल्वेंट इज एंड इट्स विस्कोसिटी। यहाँ पे सॉल्वेंट हम क्या ले रहे हैं वो उसका भी मैटर करता है। कुछ जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होंगे, जो ऑर्गेनिक में डिजोल्व होते हैं वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। उसके अलावा विस्कोसिटी एक और मैटर है। विस्कोसिटी क्या है, फ्री मूवमेंट में एक तरह का रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, ज़्यादा विस्कोसिटी मतलब आपकी कंडक्टिविटी कम होगी। कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन, ये हालांकि अपने सिलेबस में उतना ऐड नहीं किया, लेकिन सीधा सा आजकल यहाँ तक कि कंसंट्रेशन सेल भी बनाए जाते हैं। तो हमारे हालांकि अभी पढ़ने वाले नहीं हैं हम, ये कंसंट्रेशन डिफरेंस होने से भी पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है, यही चीज़ें। एग्जाम्पल्स का आप जानते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैटर्स है ये। और ये हम कई का कुछ पढ़ लिए इनके बारे में, लेकिन ये है एक ब्रॉड कैटेगरी, आप 10th से पढ़ते आ रहे हैं, इनको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में आप देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी का ही पेज ले लिया मैंने, क्योंकि एनसीईआरटी आप बार बार देखते हैं तो इसीलिए आप देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में जो है कंडक्टिविटी आपने ये प्योर वाटर की कंडक्टिविटी, ठीक है,
इसमें और आयंस डिजोल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स डिजोल्व कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें कंडक्टिविटी इंक्रीज होनी है। ठीक है। और अब इंक्रीज होती है तो वो कितनी होगी, वो किस किस पे डिपेंड करेगी कंडक्टिविटी। देखिए, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड, आप कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड किए। नेचर का सेंस है स्ट्रॉन्ग या वीक, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। और साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन, अभी जो हम डिस्कस किए, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और एक टेम्परेचर जो वहाँ पे ये इसमें अलग था, हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं। टेम्परेचर का खास सेंस है कि यहाँ टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगी, जबकि मेटेलिक कंडक्टेंस में नहीं है ऐसा, ये इलेक्ट्रोलाइटिक में ही मिलेगा। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे होम।